बादशाह से? देखिए जी, टैक्सेस के हवाले से मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ हुकूमतों ने ताजरों के ऊपर शब खून मारने की कोशिश की, जिसमें पीपल्स पार्टी दौर में भी एक नया टैक्स लगा, एक नया ऑर्डिनेंस आया जिसे 3938A के नाम से याद किया जाता है। इसी तरह पिछली हुकूमत नून लीग की हुकूमत थी, उसमें विद होल्डिंग टैक्स, जो कि आप बैंक में पैसे जमा करवाते हैं और निकलवाते वक्त 0.6% आपको टैक्स जमा करवाना पड़ता था। इसी तरह मौजूदा हुकूमत में एक नया टैक्स लगाने की कोशिश की जा रही है, और मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत की तरफ से नहीं, ये FBR की तरफ से एक नया जाल है जो कि रिश्वत बाजारी को सरगर्म करने के लिए, मैं समझता हूँ एक नया उनका तरीक़ाकार है कि 1000 स्क्वायर फीट की दुकान को आप सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड करेंगे। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है। हमेशा पूरी दुनिया में टैक्स लिया जाता है कारोबार के हुजम के मुताबिक, कि जितना बड़ा कारोबार है उस हिसाब से उसका टैक्स रेशो होगी। जबकि ये पहली दफ़ा देखा गया है कि दुकान के हुजम के मुताबिक, जैसे दुकान का हुजम 1000 स्क्वायर फीट से ऊपर है तो वो उस दुकान को आप सेल टैक्स में रजिस्टर करने के लिए तैयार हो गए। अब एक पाकिस्तान में जो सनियारे की दुकान है, गोल्ड स्मिथ ज्वेलर की दुकान है, वो 4x6 की दुकान होती है और एक दिन में वहाँ पर करोड़ों रुपए का बिजनेस होता है। इसका मतलब है कि वो सेल टैक्स के ज़ुमरे में नहीं आता, जो करोड़ों का बिजनेस है एक 8-10 घंटे में कर रहा। और एक तूड़ी का जो गोदाम है, एक भूसा जो जानवरों का भूसा जिसमें तूड़ी रखी जाती है, उसकी लंबाई 100 फुट होती है, चौड़ाई 20 फुट होती है, और वो सारे दिन में सेल बेचारा करता है 4000 की, 6000 की। अब उसकी दुकान का हुजम बड़ा होने की वजह से उसको आप सेल टैक्स में लेके आ रहे हैं, जो बेचारा सारे दिन में सेल ही 6000 की, 5000 की करता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमेशा टैक्स लगाया जाता है, बड़ा टैक्स लगाया जाता है या सेल्स टैक्स में रजिस्टर किया जाता है कारोबार का हुजम बड़ा हो। कारोबारी लोग जो हैं वो इस पर बड़ी तशवीश में हैं कि आप ये कुलिया कहाँ से लेके आए हैं। पूरी दुनिया में एक कुलिया नहीं है। इसलिए हमारी FBR हुकाम से गुजारिश है, खुदाया FBR और कारोबारी हजरात के दरमियान में पहले ही बहुत ज़्यादा स्पेस है, पहले ही आपस में हमारे जो है ज़हन मिलते नहीं हैं, लोग टैक्स देने के लिए तैयार नहीं हैं। और उसकी वजह सिर्फ यही है कि ऐसे ये जो नामाकूल किस्म की जो टैक्स पॉलिसियाँ बन रही हैं और उनका मसलत करने की कोशिश की जाती है, और इसी की वजह से ये आज एक नया टैक्स पेयर, एक नया कारोबारी बंदा जो है वो टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं होता। वो कहते हैं मैं तो मुसीबत में पड़ जाऊंगा। तो हमारा ये मुतालबा है कि बजाय इसके कि आप दुकान के हुजम के मुताबिक टैक्स लगाएं, आप कारोबार की वसअत के मुताबिक टैक्स लगाएं। दुकान का साइज़ छोटा बड़ा ये कोई वजह नहीं बनती टैक्स रजिस्टर्ड सेल टैक्स में रजिस्टर्ड करने के लिए। लिहाजा कारोबार का हुजम देखें कि आया इस कारोबार का हुजम क्या है, ये दिन में कितनी सेल कर रहा है, ये होल सेलर है या ये परचून में है या छोटी मार्केट में बैठा है। तो इसलिए आप कारोबार के हुजम को देखते हुए टैक्स लगाएं, ना कि दुकान के हुजम को देखते हुए। दूसरे नंबर पे हमारा पिछले 2 साल से FBR से पिछले साल हमारे डायलॉग भी चलते रहे हैं, जिसमें हमने उनको एक तजवीज़ दी थी, एक टैक्स मसवदा बना के दिया था कि छोटा दुकानदार जो आम मार्केटों में बैठा हुआ है, जो सारा दिन बेचारा सुबह 8 बजे से लेकर रात 8-9 बजे तक बैठता है और अपने बच्चों का पेट पालता है, उसको फिक्स टैक्स ज़ुमरे में लाया जाए कि उसको पता हो कि मैंने साल बाद 5000, 10,000, 20,000 टैक्स देना है। ये टैक्स देने के बाद
مجھے کوئی ٹیکس کے ادارے سے کوئی بندہ آ کے مجھے نہیں پوچھے گا. ہم نے وہ ایک ٹیکس مسودہ بھی تیار کر کے دیا تھا جس کو ہم نے فکس ٹیکس مسودے کے نام سے اس کو ہم یاد رکھتے ہیں. تو اس کے اوپر ہماری کافی میٹنگز بھی ہوئی تھیں FBR سے, اور اس میں ہمیں یقین دلایا گیا تھا کہ آنے والے بجٹ میں یعنی کہ نیکسٹ ایئر اس کو ہم اپنے سسٹم میں لے کے آئیں گے. اور اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ٹیکس دینے والے کو پتہ ہوگا کہ میں نے سال بعد کتنا ٹیکس دینا ہے, اور FBR کو پتہ ہوگا کہ سال بعد میرا ٹیکس ریونیو اکٹھا کتنا ہونا ہے. اس میں کیٹیگری بنے گی, 1 سے لے کے 10 تک آپ کیٹیگری بنا لیں. ایک چھوٹا محلے کا دکاندار ہے جو پرچون کی دکان ہے, چھوٹا دکاندار ہے, دودھ دہی کی دکان ہے, ایک سگریٹ پان کی دکان ہے, اس کو آپ سالانہ 5,000 10,000 8,000 روپیہ اس زمرے میں لے کے آئیں, اس کو فکس کر دیں. اس سے اگلی کیٹیگری 20,000 میں لے آئیں, اس سے اوپر 30,000 40,000 50,000. اب سال بعد آپ FBR کو پتہ ہوگا کہ اتنے لاکھ دکاندار اس کیٹیگری میں ہیں, اور سال بعد ہمیں اتنے کروڑ یا اتنے ارب اضافی ٹیکس اکٹھا ہونا ہے. FBR تو اس دفعہ جو انہوں نے 5,800 ارب جو ہے انہوں نے ٹارگیٹ رکھا ہے ٹیکس اکٹھا کرنے کی, جو ایک لمٹ ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ آپ 8,000 9,000 آپ اس کو کروڑ تک لے کے جا سکتے ہیں. کہ آپ جتنا مرضی ریونیو اکٹھا کریں, آپ کو شاپ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو ڈور ٹو ڈور جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو نئی پالیسی بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ اس کو ایک دفعہ رجسٹریشن کر لیتے ہیں اور تمام معاملات ایک دفعہ آپ اس کو فائنل کر لیتے ہیں, اور پھر اس کو آپ کیبنٹ میں اس کو اپروول کروا لیتے ہیں اور وہ قانون کا حصہ بن جاتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا دکاندار نہیں جو ٹیکس نہ دے. لہٰذا ہمارے 2 مطالبات ہیں. ایک 1,000 اسکوائر فٹ کی جو دکان پہ اوپر اس کو سیل ٹیکس میں رجسٹر کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے, یہ ہرگز ہم نہیں ہونے دیں گے. ہمارے ساتھ ڈائیلاگ کیے جائیں. دوسرے نمبر پہ فکس ٹیکس مسودے کو قانونی شکل دی جائے. بہت شکریہ.